फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? आपका लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। होल्ड योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ये फोर फिंगर कहलाती है, पहली उंगली को फोर फिंगर बोलते, सेंट्रल फिंगर, ठीक है, एंड योर थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से पकड़ना है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसमें लगता है? मोटर में लगा दो। तो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पंखा चल रहा है, कोई भी पंखा गोल घूमने वाली चीज़ जो है मोटर होती है, घुमाता है ये। तो इसके अंदर ये फील्ड होती है, ये करंट होता है, और ये थंब जो है फोर्स होता है, इससे मोशन आता है ना। ये मूवमेंट पैदा करने वाली चीज़ है, फोर्स जो है इट प्रोड्यूसेस मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये फोर्स, अब इसमें क्या चीज़ हमें पंखे में, हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर क्या होता है? मोशन आता है, पंखा घूमने लग जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब क्या क्या दिया हमने इसमें? फील्ड दिया, करंट दिया। जब हम करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें पहले कि जब करंट पास होता है किसी भी चीज़ में से तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो करंट देते ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, ये दोनों आते के साथ ही ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? होल्ड योर राइट हैंड इन लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड thumb are perpendicular to each other. If four finger points in the direction of field, central finger points in the direction of current, then ये दो गिवन है, ये इसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट, थंब इज द रिजल्ट, ये गिवन है, ये गिवन है। तो इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया भी था, एक इसके लिए किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट एक बार समझा रहा हूँ, देख लो। जैसे मान लो ये प्लस, तो करंट ऐसे जा रहा है नीचे, प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है, पता है सबको। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर मरकरी भर दी। क्या कर लिया? मरकरी भर दी, ठीक है। मेटल होता है मरकरी, कंडक्टर ऑफ हीट, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, ये स्विच लगाया, मैंने ऑन कर दिया, करंट पास होना शुरू हो गया, ठीक है। अब करंट पास होना शुरू हो गया, और इसमें एक चीज़ और, अब एक मिनट सुनो बेटा, एक मिनट ध्यान दो। तो यहाँ पर ना डायग्राम नहीं बना सकता, यहाँ पर समझ लो नॉर्थ पोल है, हॉर्सशू मैग्नेट ले रखी है मैंने, और इधर की तरफ क्या है? ऐसा ऐसा मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये तो देना जरूरी है। तो दो चीज़ हमें देनी है। क्या चीज़ देनी है? करंट देना है और मैग्नेटिक फील्ड देनी है, ठीक है। अब मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो क्योंकि छोटा सा वायर है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकता, स्ट्रेट वायर है। तो हमने एक मैग्नेट ले ली, हॉर्सशू मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, उसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, और करंट इसमें से पास कर दिया। तो अब इसका मतलब इस वायर के अंदर मूवमेंट आनी चाहिए। एक वायर कैसे होना चाहिए? हिलना चाहिए। अब किस डायरेक्शन में हिलेगा ये हमें कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड में, ठीक। कैसे पता चलेगा? ये हमारा करंट, ये ना करंट, ये करंट है ना, आई, इसमें आई, बेटा हंसती रहेगी, कुछ पढ़ेगी नहीं, खड़ी हो ऐसे, वहाँ बैठ पीछे जाके।
तो ये करंट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, नॉर्थ टू साउथ। तो ये फील्ड डायरेक्शन शो कर रही है, ये क्या कर रहा है, मैं करंट, ये फील्ड, ठीक है। तो मूवमेंट किधर को होनी चाहिए, तो बाहर की तरफ। तो ये कैसे आएगा, बाहर की तरफ उठ के आएगा, फिर वापस चला जाएगा। अब ये सिर्फ इसके सरफेस को टच कर रहा है, मरकरी की सरफेस को केवल इस वायर ने ऐसे टच किया होगा। अंदर घुसेगा, लिक्विड होती है ना मरकरी, अंदर अगर घुस जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो केवल टच कर रखा है, इतना कि बस वो टच, जैसी करंट सर्किट पूरा होता है झटका मारता है वैसे बाहर की तरफ। तो ये ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे झटका मारता, फिर वापस आ जाएगा, ऐसे झटका मारता, वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, किक कर रहा है एक तरह से। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। करंट इधर को आ रहा है, सेंट्रल फिंगर क्या करती है, करंट को रिप्रेजेंट करती है, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स। तो फोर्स इधर। अब मान लो मैंने करंट को उल्टा कर दिया, यहाँ से ऐसा कर दिया, ये प्लस ये माइनस। तो अब करंट कैसा हो जाएगा कि यहाँ से ऐसा जाएगा और इट विल रिवर्स ऐसा होगा। अब क्या होगा, ये करंट, फील्ड तो ऐसे ही रहना है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट फील्ड, एफ से फोर फिंगर, एफ से फील्ड, सी से करंट, सी से सेंट्रल फिंगर, ये। तो ये पीछे की तरफ झटका मारना चाहिए, फिर जाएगा, जब सर्किट टूट जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर झटका मारेगा, फिर सर्किट टूट जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। जैसे ही उससे टच करेगा सरफेस से, ऐसे मारेगा। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप इससे जोड़ेंगे, मूवमेंट की तरफ होगी वो इससे रिप्रेजेंट होगी। तो करंट की डायरेक्शन, कई बार हम पंखे जो ये है तार हैं, ये उल्टे जोड़ देते हैं गलती से, तो उल्टे जुड़ जाते हैं, तो पंखा उल्टा चलना शुरू हो जाता है। कभी करके तुमने तो देखा नहीं होगा बच्चों को, इसलिए पता नहीं है, लेकिन अपने घर के कोई तार उल्टे जोड़ के देख जाता है तो पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। अभी तो ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा। चलो मुझे पता नहीं डीसी मोटर के बारे में, अच्छा बदल दो तो उल्टा हो जाता है ना। हाँ वही तो मतलब समझा रहा हूँ। मोटर में भी जब तुम छोटे छोटे पंखे भी चलाते होगे, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसमें क्या करते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। तो इसका मतलब तुमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन बदल। तो करंट की डायरेक्शन बदलते ही जो उसका फोर्स है वो बदल जाएगा, फोर्स बदलेगा तो जो मूवमेंट है उसकी उल्टी हो जाएगी। जो पंखे चल रहे हैं गलती से एक बार हमने कर दिया था, एक दिन यहाँ पर पंखा हम लगाया, उल्टा जोड़ दिया। अब उल्टा जोड़ दिया तो पंखा उल्टा चलने लगा। मैं यार पंखे की हवा ही क्या है, पंखा चल रहा है और पंखे की हवा आनी थी, हमने देखा ही नहीं इसका मतलब। आज जाग करके देखो, इसकी जो कटिंग है ना पंखे की, वो इस तरह की होती है। ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है। ये तो होगी थी फील्ड, है ना। करंट किस डायरेक्शन में हो गई, करंट हो गई इस डायरेक्शन में, ऊपर को फील्ड ऐसे। अब मोटर ही है ना, ये भी मोटर ही लगा रहे हैं, तो अब लगाओ इसके अंदर। आपको ये ऊपर करंट, ये जा रहा करंट की डायरेक्शन, ये फील्ड, तो ये किधर को घुसेगी, अंदर। ये कहाँ चला जाएगा, ए बी इनसाइड द पेज या इनसाइड द प्लेन, अंदर गया ए बी वाला पार्ट। और घूमेगा कैसे, मैंने उस दिन उठा के बताने में बनाया था आपको। ये ऐसे कॉइल है, इट विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो ये रोटेट होगी, ये इधर, ये अंदर जाएगा और ये वाला पार्ट बाहर है, ये बाहर और ये अंदर। तो ये ऐसे घूमेगी कॉइल। समझ में आ गई बात, आगे समझ में। तो ये चीज़ होगी। अब अगर इसी को मैं इसमें लगाना चाहूँ, करंट की डायरेक्शन क्या है, भाई किसी भी एंड पे लगा सकते हो, ए बी पे लगा लो चाहे सी डी पे लगा लो। करंट की डायरेक्शन ये हमेशा आसान होता करना, क्योंकि सीधा रहता है इसमें, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता, तो इसमें ऐसे रहता है। तो हमेशा ऐसे लगाओ जो करंट नीचे की डायरेक्शन है, तो उससे तो ऑपोजिट उल्टी हो ही जाएगी। तो करंट ऐसे जा रहा है, सी से करंट, सी से सेंट्रल फिंगर, एफ से फील्ड, नॉर्थ से साउथ, और ये क्या है, क्रस्ट। तो ये कहाँ है, ऊपर की। तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट नीचे। इस तरीके से रोटेशन होती रहेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसमें बस यही है, तुम्हारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है। अब इसमें एक्चुअल में तो
इसमें जो मैंने ये बनाया है डायग्राम में, इसमें 2 स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, किस तरह का होता है, इनको हम स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। ये तो कार्बन ब्रशेज होते हैं, कार्बन ब्रश, ठीक, ये भी कार्बन ब्रश, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स मतलब ये 2 ऐसे अर्धचंद्रमाकार, मतलब आधा चांद होता है ना, ऐसे होते हैं इस शेप में। तो ये क्या करते हैं, ये घूम जाते हैं। जैसे ये घूमेगी, ये इसके साथ अटैच है ना, CD के साथ ये वाला, और ये AB के साथ अटैच है। अब होगा क्या, जब ये घूमेगा ऐसे करके, अगली बारी में इसका नाम दे देता हूँ, मान लो ये रिंग R1 है, ये रिंग R2 है, ये B1 है, ये B2, ब्रश 1 ब्रश 2, रिंग 1 रिंग 2। अब ब्रश B1 जो है वो फिक्स्ड है, B2 भी फिक्स्ड है, ये नहीं हिलते अपनी जगह से, ये फिक्स रहते हैं ऐसे। इनके से टच करके स्प्लिट रिंग्स घूमते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? स्प्लिट रिंग्स घूमते हैं। अब क्या होगा, जब तुम इसे घुमाओगे, जब इसमें स्विच ऑन करोगे तो ये घूमेगी। अब इसको देखने के लिए ना, किसी जो मिक्सी ठीक करते हैं ना, उस मिक्सी वाले के पास जाना, जो ठीक करके खोल के रखी हो किसी ने, बहुत सारी पड़ी रहती है वो खोली हुई, तो उसका मोटर देख के आना जाके, उसमें ये रिंग्स भी दिखाई देंगे तुम्हें, कार्बन ब्रशेस भी दिखाई देंगे, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये घूमा। अब ये जो R1 रिंग था, ये अगली बार कहाँ गया, R2। आधा जब रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन। अब ये हाफ रोटेशन कैसे होगा, पूरा रोटेशन कब होता है, जब ये चीज़ यहीं आ जाए। अभी जब मैं घुमाऊंगा तो ये आधा रोटेशन ऐसा होगा, ये इधर आ गया ब्राउन कलर का, लेकिन जब पूरा रोटेशन होगा तो फिर ये आ जाएगा। दिस इज फुल रोटेशन, चक्कर लगाया 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगा कर, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये है। अब ये रिंग R1 इधर आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब जब रिंग R1 इधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, रिंग R1 यहाँ आ गया, और रिंग R2 यहाँ आ गया, और ये D बन गया, और ये C बन गया, और ये नाउ इट इज AB। आधे के बाद क्या होगा, जब ये यहाँ था, मैं यहाँ आ गया ना, तो जिसको मैंने AB मार्क करा था वो यहाँ आ गया, CD आ गया, ठीक है। अब फिर से झटका लगेगा, गोल चक्कर लगाएगा फिर से। अब इसमें अगर हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट तो अभी भी वैसे चल रहा है ना, करंट में कोई थोड़ी चेंज होगा। तो अभी भी क्या होगा, ये वाला पार्ट अंदर जाएगा और ये वाला पार्ट बाहर। तो ये होगा, आधा रोटेशन हो चुका है। अब ये पार्ट आगे आएगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, और ये वाला पार्ट अंदर जाएगा। अभी हाँ, तो इनके उसमें जो कॉइल्स हैं, इनकी एंड जो है, ये साइड्स हैं, इनमें लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी। इसीलिए पंखा कभी ऐसे थोड़ी घूमता है कि आधा ऐसे घूमा आधा ऐसे घूमा, ऐसे थोड़ी घूमता है, तो वो तो ऐसे घूमता है पूरा। तो इसका मतलब ये स्प्लिट रिंग्स काम करते हैं। ये फिक्स्ड है, ब्रश B1 B2, इनको चेंज नहीं करते। ये घिस जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर जब खराब हो जाती है तो तुम जाते हो तो छोटे छोटे से कार्बन होते हैं ब्रशेज, उसमें डाल देते हो, स्प्रिंग के अंदर होते हैं, उसको फिर फिक्स कर देते हैं। तो ये घिसते खाली, और सब ऐसे ही चलता रहता है, सब में होता है। समझ में आगे बात? तो मोटर का प्रिंसिपल आपके कोर्स में वर्किंग नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये पता होनी चाहिए। ब्रश क्या होते हैं, कार्बन स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो कैसे काम कर रहे हैं। डायरेक्शन पूछ सकते हैं, क्या पता डायग्राम बना के पूछ लें कि भाई ये बताओ, लेफ्ट हैंड रूल लगा के इसमें मोटर है ये, आप बताओ किस डायरेक्शन में कौन सा एंड जाएगा, ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा। तो इसका रोल बहुत है लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हेडिंग डाल लो, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, अच्छा चलो, तो राइट हैंड रूल मैंने सिर्फ हेडिंग लिखवाई थी, उसे काट दो। अब
बाद में लिखाऊंगा। जो राइट हैंड रूल की वो है एंडिंग, उसको काट दो बेटा, काट दो जगह मत छोड़ो, क्योंकि फिर वो मोटर के साथ मिक्स हो जाएगी। एक लाइन की तो मतलब क्या है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटर है मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a rectangular coil is placed in a magnetic field, rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it. Current is passed through it, कॉमा लगाओ, और टॉर्क की स्पेलिंग है TORQ, ये भी समझा रहा हूँ। टॉर्क acts on the coil, which rotates it continuously, ठीक है, which rotates it continuously। अब ये टॉर्क क्या है जी, आप देखो इधर की तरफ इसमें ऐसे, इसमें लग रहा है फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, और इसमें लग रहा है फोर्स ऐसे अंदर की तरफ। तो जब इक्वल और पैरेलल फोर्सेस, इक्वल, पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो घूमती है। जैसे पहले आप घरों में देखो, अभी भी होते हैं बहुत सारे घरों में, टी शेप के नल होते हैं ना ऊपर से, या चलो टी नहीं भी हो, गोल भी हो, तो तुम उसे खोलते कैसे? कभी एक हाथ से खोलता है, उंगली से कर खोलते हो, ऐसे कि ऐसे कर खोलते हो, कैसे करते हो? ऐसे घुमाओ। ऐसे घुमाने का मतलब क्या है? मतलब तुमने इसको पकड़ा और आप इसको ऐसे घुमाते हो, जैसे भी बोले हो इस डायरेक्शन। तो एक तरफ से आप डायरेक्शन फोर्स इधर लगा रहे हो और एक तरफ से इधर लगा रहे हो। सोच के देखो, किसी भी चीज़ को पकड़ के तुम घुमाते हो ऐसे, तो यह नट बोल्ट ही कसते हो, नट चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? नट तो नट चढ़ाते हो तो उसको ऐसे करते हो कि एक उंगली से चलाते हो? ऐसे करते हो, ऐसे घुमाते। ऐसे जब घुमाओगे किसी भी चीज़ को, तो तुम क्या कर रहे हो? एक डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगा रहे हो और एक से इधर लगा रहे हो, जब भी तो चढ़ रही हो। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। जब इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डायरेक्शन उसमें लग जाए किसी चीज़ में, तो वो क्या बनाती है? टॉर्क बनाती है। और टॉर्क उसको रेगुलरली फिर रोटेट करता है। लेकिन कब तक टॉर्क बनेगी? जब तक तुमने करंट दे रखा है। स्विच ऑफ करते हो, पंखा बंद हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब यहाँ भी तो यही हो रहा है, ये एंड बाहर आ रहा है, ये एंड अंदर की तरफ घुस रहा है। तो इधर की तरफ फोर्स जो लग रही है वही फोर्स इधर भी लग रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसको, उसकी वजह से मोटर घूमती है। समझ में? टॉर्क का मतलब समझा रहा हूँ। तुम्हें तो रट्टा मारना है, लेकिन पता होना चाहिए टॉर्क होती क्या है। लिख तो दिया तुमने, टॉर्क होता क्या है, तो वो टॉर्क है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यही आता है, बस और कुछ नहीं है। वर्किंग वगैरह तुम्हारी है, हटा दिया। अब इसके बाद आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट by moving a straight wire, the production of electric current by moving a straight wire in a magnetic field, in a magnetic field is called electromagnetic induction. The production of electric current by moving a straight wire in a magnetic field is called electromagnetic induction. कल समझाया था मैंने जनरेटर के बारे में, समझाया था ना। अब अगर हम एक नॉर्थ पोल मैग्नेट लेंगे, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं विच मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, और मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलरली काटना शुरू कर दूं बीच में से, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट बन जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही मैं हाथ घुमाता हूँ तो कुछ नहीं होगा। क्या करना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली काटना है। तो मैक्सिमम करंट जब भी बनेगा जब हम इसको परपेंडिकुलरली काटेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो ये है जनरेटर का प्रिंसिपल एक्चुअली। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कॉइल से काटते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कि प्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर हम एक स्ट्रेट वायर को मूव कराएं तो उसको हम जो करंट प्रोड्यूस होता है उससे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आ गई बात? तो अब पर यही है कि इसको काटना परपेंडिकुलरली है, कटेगी ये फ्लक्स लाइंस तो ही होगा। बिल्कुल सेम जनरेटर के अंदर भी होता है। जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पर आपने जैसे कॉइल लगाई, अब इस कॉइल को घुमाना है हमने, ठीक है, इस कॉइल को हमने घुमाना है, रोटेट कर रहे हैं इसको, कैसे घुमाना है। तो जितनी बार भी हम इसको घुमाएंगे उतनी बार ये फ्लक्स लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस है, ये कटेंगी हर बार, और हर बार कटेंगी तो हर बार करंट प्रोड्यूस होगा और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आपको, करंट आपको मिलता है। जैसे ही आप इसे बंद करोगे, इसका मूवमेंट बंद कॉइल का, करंट बंद। जनरेटर बंद कर देते तो करंट थोड़ी आता रहता है, जनरेटर बंद करा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम करंट बना रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें क्या लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड। अब ये करंट की डायरेक्शन बताएगा हमें क्या करेगा, ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। हमारे पास ये है फील्ड, हमारे पास मोशन भी है, और हमारे को क्या देगा, ये करंट। तो जनरेटर जो है उसमें ये कौन सा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड सब वो लगता है रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, अब कैसे होगा देखो आप इसे, अब कैसे लगेगा, नॉर्थ से साउथ तो फील्ड जा रहा है, ठीक है। अब मूवमेंट किधर को ले रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लो ऐसे। अब ए बी के अंदर मूवमेंट आपने कैसी ली, आप इसको अंदर की तरफ घुसा रहे और सी डी को बाहर की तरफ ला रहे। तो अब आप राइट हैंड रूल लगाओगे इसमें, लेफ्ट मत लगा देना, बच्चों को आदत होती है लेफ्ट लगा देते हैं, उसमें भी गलत बता देते हैं। तो राइट हैंड रूल लगाना है, जब भी करंट की डायरेक्शन देखनी है तो राइट रूल हाथ पर लगाना है। तो करंट की डायरेक्शन बाद में आएगी, पहले हम क्या करेंगे, इस हाथ को इस तरह से मोड़ेंगे कि फील्ड की डायरेक्शन में हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको बाहर ला रहा हूँ ना, सीडी को बाहर ला रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे मेरा हाथ होगा, लाइक दिस। तो ये तो होगी फील्ड और ये हो गया मोशन, और करंट क्या हो गया इसमें, ऊपर की। तो जब हम इसको, अब ये कैस किस क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे, है ना। अगर मान लो मैं इसको उठा लूँ तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, कौन सी होगी, ये वाली क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ना, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, ऊपर। ये क्लॉकवाइज घुमा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमाए ऐसे, तो ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, ये वाला
अंदर जा रहा है। जब इस कॉइल को हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। एसी डीसी जनरेटर में फ़र्क ये होता है कि भाई ये जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर स्प्लिट रिंग्स होते हैं और जो एसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग्स होते हैं। स्लिप रिंग्स, उसमें रिंग्स ऐसे होते हैं, आधे नहीं होते। तो इसमें तो क्या हो रहा था, अभी मैंने बताया तुम्हें, जो ये वाला पार्ट है रिंग और ब्रश बदल जाते हैं ना। रिंग तो अपना R1 R2 तो यही है, सॉरी ब्रश B1 B2 तो यही है। यहाँ R1 R2 था, लेकिन जब घूमा आधा तो R2 यहाँ आ गया। ठीक है, R1 यहाँ आ गया, R2 यहाँ आ गया, ऐसे हो रहा था ना। लेकिन जब हम AC जनरेटर लेते हैं तो ये फिक्स रहते हैं कि भैया R1 के साथ B1 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, और R2 के साथ B2 ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम DC जनरेटर बनाते हैं तो DC जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट चेंज नहीं होता है। ठीक है। किसी दिन फ्री होऊंगा तो किसी दिन इसको समझाऊंगा पूरा, भी मैं पहले कोर्स खत्म कर लूँ उसके बाद बैठा कर समझाऊंगा। इसमें स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग में क्या अंतर है, ये जस्ट नॉलेज के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। आएगा कुछ नहीं इसमें से, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, समझा देंगे किसी दिन। तो स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग में क्या अंतर है, डीसी जनरेटर में तो क्या होता है, करंट जो है उसकी डायरेक्शन कभी भी बदलती नहीं है, डायरेक्ट करंट, उसमें करंट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन बाहर एक्सटर्नल सर्किट में जो हमें मिल रहा है। लेकिन एसी करंट बनता है जब, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, उसमें करंट एक आधी रोटेशन में ऐसी रहती है बाहर और आधी रोटेशन में ऐसी हो जाती है, एक डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन उसकी हो जाती है करंट की। जो हमारे पास आती है उसमें हर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में, इंडिया की बता रहा हूँ, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज वाली, हमारे देश के अंदर 50 हर्ट्ज। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, कहीं 60 होती है, कहीं 65 होती है, कहीं 55 होती है, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग साल। हमारे 50 हर्ट्ज वाली है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हर बार हर 100 सेकंड के एक हिस्से में, मतलब 1/100 सेकंड में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन द एक्सटर्नल सर्किट। किसी दिन समझाऊंगा तो समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। बस ये याद रखना है तुमने फिलहाल, है ना। एसी और डीसी में क्या अंतर है, डीसी में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती है और एसी में होती है। ठीक है। और ये ज़्यादा खतरनाक होती है और ये कम खतरनाक होती है, ये ज़्यादा खतरनाक होती है एसी। ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें एनर्जी लॉसेस डीसी के मुकाबले कम होते हैं। एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं भाई, जब तुम एक जगह पर जहाँ बना रहे हो वहाँ से तुम्हारे घर तक, हमारे घर की छत पे तो बन नहीं रही है ना, बाहर से आ रही है हमारे पास जो बिजली आ रही है। ठीक है। अब अगर हम बना भी रहे हैं तो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, मान लो हमने सोलर पैनल बना रखे हैं, हमारे घर पे लगे हुए हैं सोलर पैनल। ठीक है। सोलर पैनल की बिजली या तो तुम बैटरी में स्टोर करोगे, बड़े बड़े बैटरी लगाओगे और उससे तुम अपना यूज़ करो, या फिर क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्शन करते हैं। हम हमारे घर में 6 किलोवाट का प्रोडक्शन यूनिट बनी हुई है, वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जनरेट होकर हम कहाँ भेज देते हैं, गवर्नमेंट को भेज देते हैं, ग्रिड के अंदर भेज देते हैं, जहाँ से वो सबको सप्लाई करते हैं। हमारे घर से तारों में चली जाती है वापस, हमारे घर में कोई बैटरी नहीं लगी हुई। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने 1000 यूनिट कंज्यूम करी महीने में, ठीक, अब तुम्हारे सबकी लाइट जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी, हमारे को कोई अलग से इसकी कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का कि लाइट नहीं जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी। जब हमने सोलर पैनल लगाया तो वो कब हो सकता है, जब हम बैटरी लगा दें। साथ बैटरी लगाएंगे तो लाइट सबकी दुनिया की जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। बैटरी चार्ज कर देगा वो, उससे हम चलाते रहेंगे। एक इसके अंदर इन्वर्टर लगाया जाता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है, जो भी चाहे सोलर सेल बनाए, चाहे किसी से भी तुम बैटरी को बना रहे हो, वो डीसी करंट जनरेट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट बनता है उससे। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, तुम्हारे नॉर्मल घर में भी इन्वर्टर सबके घर में लगा हुआ है, साथ में बैटरी लगी हुई है, क्या करती है इन्वर्टर, क्या कर रहा है, सोचा कभी
इन्वर्टर वाले बाबू बताएंगे, ये बहुत सारे इन्वर्टर बेचते हैं। बताओ भाई उदित जी। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मैंने इस जनरेटर में आपको लगा के दिखा भी दिया कि भैया जब करंट बनाते हैं तो उससे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता चलते हैं। देखो, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे that your forefinger central finger and thumb, forefinger, central finger and thumb are perpendicular to each other, ठीक है, perpendicular to each other. If forefinger points in the direction of magnetic field, if forefinger points in the direction of magnetic field and thumb points in the direction of motion या force, if and thumb points in the direction of motion or force, then central finger points in the direction of, gives the direction of current, then central finger gives the direction of current, then central finger gives the direction of current. तो जनरेटर में इसको लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में करंट बन रहा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। ये समझ लोगे तो फिर अच्छा रहेगा, तुम्हारे क्वेश्चन जो आएंगे छोटे छोटे उसमें काम आती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, ये बताया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब भी हम काटेंगे तो करंट इंड्यूस, ये समझ में आ गया। अब इन्होंने इसका एक एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या किया, ये सोलेनॉइड ले लिया इसने, इसको गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लगा दिया इस पे, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल, ये अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी जो नॉर्थ, इसके चारों तरफ तो मैंने बताया था बार मैग्नेट के चारों तरफ ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती, बताया था ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होती हैं और मैं इसको ऐसे रखूँ, अभी कुछ हिलाया डुलाया नहीं, कुछ पकड़ रखा है मैंने, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करूं, अगर मैं इसको गैल्वेनोमीटर, इसको जो ये तुम्हारी बार मैग्नेट है वो इसकी तरफ को मूव करूं तो क्या होगा, ये जो कॉइल है तो तुम इसको पास लाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसको काटेंगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कॉइल काटेगी कि नहीं काटेगी? अगर दूर रख रखी है मैंने और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से दूर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको लेके आऊँगा, इसके पास लाता जाऊँगा, एक स्पीड से इसके पास लेके आऊँगा ऐसे करके, तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये तो फिक्स्ड है। ये इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको काटेगी कि नहीं काटेगी? या इसको चलाऊँ इसकी तरफ को तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेगी, या इसको चलाऊँ इसकी तरफ तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेगी कि नहीं? जब कटेंगी तो करंट इंड्यूस होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी तो करंट बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब जब करंट आ गया इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट आ गया, तो जब भी करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ध्यान से समझना, उस चीज को ही बार बार सोचोगे तो ही समझ में आएंगे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इसको मूव करा, वो इस कॉइल की वजह से कटी, तो जब कटी तो कॉइल के अंदर क्या आ गया? करंट आ गया। और जब करंट आ गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये हम अब जब से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई करंट कैसे इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम काटते हैं। और जब भी जहाँ भी करंट होगा, हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहला क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल में क्या बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, या करंट है इसमें, तो मैंने यहाँ गोले ऐसे बनाए थे ना। तो इस पर करंट था तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो इसका मतलब हमने उससे क्या सीखा था? हमने सीखा था जब भी करंट होगा जिस वायर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। तो अब इसके अंदर करंट आ गया, क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटी तो हिलाने से इसको। तो जब इसके अंदर करंट आ गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। तो इसका मतलब सोलेनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उसके पोल्स भी डेवलप हो गए। भाई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एक नॉर्थ एक साउथ होता है कि नहीं होता? हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि नहीं? कैसे बनाया था मैंने? यहाँ साउथ बनाया था, ये बनाया था साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि करंट ऐसे जा रहा था। ध्यान है, ये बनवाया था तुमने, फिगर बनाई थी, सुनता इतनी ध्यान आ जाएगा। फिर ऐसे बनाया, मैंने दिखाया भी था कि भाई इधर की तरफ से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल, और उधर की तरफ से नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जब इसमें बस एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या करनी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या डेवलप होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी यहाँ पर इसके पास लाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली इधर नॉर्थ पोल डेवलप होता है। अगर नॉर्थ पोल आ रहे हो तो नॉर्थ मतलब ये मैग्नेट इसको अपने पास आने के लिए अपोज करेगा, मेरे पास बता। और मैग्नेट बोलेगा तो है नहीं, वो कैसे डेवलप करेगा? वो अपने उसके जैसा ही पोल वहाँ डेवलप कर देगा ताकि रिपेल हो। मतलब जब भी मूवमेंट होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी बाहर मैग्नेट की, तो जैसा पोल आप लेके आ रहे हो इसकी तरफ को, वैसा पोल यहाँ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब मूवमेंट इधर की तरफ होगी नॉर्थ पोल की, तो दिस विल बिकम नॉर्थ पोल और ये साउथ हो जाएगा। जब भी इसकी मूवमेंट को अपोज करेगा ये, जब वापस लेके जाओगे तो क्या होगा? फिर अपोज करेगा कि अब तो तू घुस गया मेरे मना करने के बाद भी, अब जाने नहीं दूंगा। तो क्या करेगा ये? साउथ पोल डेवलप करेगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज अपोज्ड बाय दिस कॉइल। ये सोलेनॉइड इसको अपोज करता है। पास लाएंगे तो कैसे अपोज करेगा? रिपेल करके। लेकिन तुमने फोर्सफुली घुसा दिया अंदर उसको, वहाँ ले आए उसके पास, अब वापस ले जाओगे तो फिर अपोज करेगा कि भाई अब नॉर्थ को मेरे पास से लेके जा रहा है तो मैं अब साउथ बनूंगा, पकड़ के खींचूंगा इसे अपने पास। तो इसकी मूवमेंट को अपोज करना है इसमें। अब तुम ऐसे ले जाओगे तो रिपेल करके, और अगर बाहर खींच के ले जाओगे तो अट्रैक्ट करके। समझ में आ रही मेरी बात? अब अगर मैं इसको साउथ बना देता और इसे नॉर्थ बना दूँ तो क्या होगा? जब इधर को लाओगे तो दिस विल बिकम साउथ, दिस विल बिकम नॉर्थ। पर जब तुम वापस ले जाओगे तो दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम नॉर्थ। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब जब तुम इस पे नॉर्थ लेके आए, मैं इसलिए नहीं कर रहा, इसे मिटाना पड़ेगा, मुझे नॉर्थ लेके आए
तो ये नॉर्थ बना और ये साउथ बना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट यही होगी जो मैंने बना रखी है, ऐसे ही चलेगा क्लॉकवाइज मेरी तरफ से। तो इधर साउथ पोल होगा, उधर नॉर्थ पोल होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी। अब इसका डिफ्लेक्शन होगा एक वो होती है इसकी नीडल, वो डिफ्लेक्ट करेगी एक तरफ, लेकिन जब तुम वापस लेके जाओगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो ये इधर को गई, अब जब अगली बार तुम उसको उधर लेके जाओगे तो दिस विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर को मूव कर दोगे। किधर को भी कर सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर की डायरेक्शन में नीडल मूव करेगी ना, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में नीडल मूव करेगी। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसका मतलब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदल गई। पहले करंट था ऐसे, मतलब अब देखो इसी से तो पता चल रहा है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे पता चला पा रहे हैं। तो इधर को लाए नॉर्थ पोल को, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी, साउथ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। लेकिन जैसे ही तुम इसको वापस लेके गए उधर की तरफ, तो क्या हुआ, इसकी जब करंट की डायरेक्शन जो थी वो बदली। अगर बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी लाइक दिस, तो क्या होगा, ये नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और ये साउथ। इससे उनको पता चला कि भाई ऐसा होता है कि अगर हम मूवमेंट करते हैं इसकी मैग्नेट की, इसकी बार मैग्नेट की, इसकी कॉइल की तरफ, इसमें कुछ नहीं था, देखो ये तो खाली कॉइल है, ये तो ऐसी कॉइल है, ये लगा रखी, ये बना दिया, ये समझ गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, इसमें कुछ नहीं है, ना करंट ना बैटरी ना कुछ नहीं लगा रखा है। सिंपल क्या है, गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है ताकि पता चले इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ। इसका काम केवल ये है गैल्वेनोमीटर, करंट की एक्टिविटी को देखना, ठीक है। और इसमें क्योंकि मीटर लगा होता है तो एक तरफ ऐसे घूमी, जब वापस ले गए तो ऐसे घूमी। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट बदल गया, उसकी डायरेक्शन करंट की बदल गई। बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और, अब ये तो थी बार मैग्नेट, ये तो थी बार मैग्नेट। अब अगर मैं दो सोलेनॉइड ले लूं, एक ही काम है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। अब मैं इसकी जगह एक सोलेनॉइड ले लिया, लेकिन इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऐसा ऐसे है। ये साउथ पोल होगा, ये क्या होगा। अब बार मैग्नेटिक तो होता है ये भी, ये जब सोलेनॉइड में करंट पास करते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, है ना। हमने बार मैग्नेट को हटा दिया। बार मैग्नेट क्या होता है, वो तो परमानेंट मैग्नेट होता है, ये टेम्परेरी है। अब स्विच ऑन करूंगा तो इसमें मैग्नेट बनेगा, स्विच ऑफ कर दूंगा तो मैग्नेट, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, इससे इसके पास लाने से क्या इसमें डिफ्लेक्शन होती है गैल्वेनोमीटर में, ठीक। तो इन्होंने क्या करा भाई, पहले करंट दे दिया, अब पता चल गया इधर की तरफ साउथ है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। अब जब इधर मूव करेंगे तो ये अपोज करेगा, जैसे मैंने बताया। तो ये क्या बनेगा, इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, मतलब ये कि अगर मैं साउथ पोल को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया कुछ। बेटा अपोज कैसे करेगी किसी चीज को, तेरे घर में चोर घुसने लगे तो तू क्या करेगी, पकड़ के खींच लेगी, आजा अंदर आजा, क्या करेगी, धक्का मारेगी ना बाहर, तो क्या करेगी, धक्का मारेगी। तो धक्का कैसे मारेगी, साउथ बनाएगी, साउथ को जब तो बनाएगी ना। तो ये साउथ, ये बना साउथ, ये बना नॉर्थ, ठीक है। अब सारी वही चीज़ है, जब ये साउथ नॉर्थ, अब इसमें करंट डेवलप हो गया। करंट क्यों डेवलप हो गया इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उसको इसने काटा कॉइल ने, तो जो कॉइल काटती है उसमें करंट डेवलप हो गया। जैसे हमने इसमें बनाया था, है ना, यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल, तो करंट किस में बना था,
इस कॉइल में बना, तो इसने इस नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक लाइन को काटा था, इसमें बना। तो इस कॉइल ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटा, तो करंट किसमें इंड्यूस होगा, इसमें। तो इसमें करंट बन गया, इसमें करंट बन गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो पोल्स बन गए। अब ये इसको वापस आने से रोकेगा, मतलब पास आने से रोकेगा, तो साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। लेकिन जब इसको वापस लेके जाऊंगा फिर रोकेगा, है ना, फिर रोकेगा तो क्या बनेगा, ये फिर ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो फिक्स है, उसको तो तुम हिला रहे हो। ये करेगा अपनी एक्टिविटी को भी करेगा। तो ये जब वापस ले जाओगे तो दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम साउथ, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, इसके अंदर भी बार मैग्नेट में एक सी चीज़ होती है, कोई चेंज नहीं। अब सर्कुलर कॉइल ले लो, सर्कुलर कॉइल, उसके पास तुम लेके आओ, जैसे ये सर्कुलर कॉइल ही है, मान लो खाली सिंपल सर्कुलर कॉइल, इसके पास में लेके आओ, इसको बार मैग्नेट को उठा के, ये बार मैग्नेट है, मैंने इसको पास में, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी? ये अब ये अगर मैं इसके पास लेके आऊँगा, और ये देखो ऐसे समझो, ये सर्कुलर कॉइल है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब जब तुम इसको लेके जाओगे तो ये कॉइल क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा। जब काटेगा इसको तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट इंड्यूस हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अब ये नॉर्थ ला रहे हो, तो ये क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना। दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम साउथ। अब वापस खींच के ले जाओ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ उल्टा हो जाएगा। तो चाहे सर्कुलर कॉइल हो चाहे सोलेनॉइड हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा। आगे बात समझ में अच्छे से? तो ये जो मैं बता रहा हूँ सर्कुलर वाली, ये उसमें भी तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा वहाँ पर। ये डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन बच्चों को देख के समझ में आता नहीं, ये डायग्राम है। तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा इसे देखने के बाद कि नॉर्थ कौन सा बना, साउथ कौन सा बना, क्या किस डायरेक्शन में करंट आया। अब डायरेक्शन करंट निकाल लोगे ना। डायरेक्शन करंट कैसे बताई मैंने, कि अगर तुम इस नॉर्थ पोल को लेके आए, इधर नॉर्थ पोल को लाए इसकी तरफ, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही तुम इसको बाहर खींच के ले जाओगे तो ये साउथ बनेगा, तो क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ याद ना हो तो बता देता हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसलिए साउथ की शेप ऐसी बनाई है, ये ऐसे जा रही है करंट। तो ये साउथ जब ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, जब ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन पकड़ लो, जो भी तुमसे कहे कि भाई कौन सा पोल आप मैग्नेट का उसके पास लेके आ रहे हो। अब मैं साउथ को ला रहा हूँ, ठीक है, अब साउथ को ला रहा हूँ इधर, तो साउथ इसके पास मूव करेगा तो दिस विल बिकम साउथ। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वापस ले जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ बनेगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते। समझ में आ गया सबको? कोई बच्चा है इसको समझ में नहीं आया? अभी वीडियो अपलोड करूंगा, घर पे जाके कोई दिक्कत हो एक बार बैठ के उसको देख लेना अच्छे से। समझ में ना आए फिर पूछ लेना। पर बेटा इसके अंदर इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। तो सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? भी तुझे आ गया समझ में? तो अब देखो इसके बाद अर्थिंग क्यों होती है, बोलो बोलो, अर्थिंग क्यों होती है? शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, हाँ। अब जो हाँ ये मैंने समझाया भी था तुम्हें। मान लो ये सपोज करो प्रेस है मेरी, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इसमें दो तार जाएंगे, एक लाइव का जाएगा एक न्यूट्रल का जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लाइव वो वायर होता है जिसमें एक्चुअल में करंट होता है ना, तो तुम उसमें लगाते हो तो एक तो होता है, एक में टेस्टर जल जाता है, एक में नहीं जलता। तो जिसमें टेस्टर ग्लो कर जाता है वो लाइव है, बाकी दूसरा वाला न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब उसमें तुमने तार जोड़ा लाइव में इसका, और गलती से उसका छोटा मोटा हिस्सा कोई उसकी मेटल बॉडी को टच कर गया, जो लोहे की मेटल बॉडी है उसको टच कर गया, अब तुम्हारा हाथ उस पर लगा तो आपको शॉक लगेगा।
ठीक है। लेकिन ये शॉक कब नहीं लगेगा, जब आप इसमें जो इलेक्ट्रिक वेसल है, कोई भी है जो मेटल वाला है, उसको पहले ही हम क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ जो है वो जीरो पोटेंशियल पे कही जाती है, 0 वोल्ट, ठीक है। और मैंने उस दिन पहले भी समझाया था कि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 40,000 ओम है अगर हम सूखे हुए हैं, ड्राई स्टेट में 40,000 ओम, अगर हम गीले स्टेट में गीले हैं तो भी 10,000 ओम है हमारी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट जो है वो कहाँ से पास होना पसंद करता है, जहाँ कम रेजिस्टेंस हो, और अगर रास्ता ही ना हो तो भागोगे उस पर, है ना। तुम्हारे को भी यही होगा ना कि भाई एक तरफ से पहाड़ी चढ़नी है, एक तरफ से नीचे से जाना है, तो तुम पहाड़ी चढ़ के थोड़ी जाओगे, तुम कहोगे नीचे वाले चलेंगे हम। तो करंट भी वैसे ही एक्ट करता है, जहाँ कम रेजिस्टेंस है वहाँ नहीं जाएगा, कम जाएगा, और जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जहाँ कम रेजिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा जाएगा, और जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ कम जाएगा, ठीक है। तो अर्थ जब हमने कर दिया, इसको बॉडी को अर्थ में डाल दिया, तो मतलब अभी इसकी बॉडी 0 पोटेंशियल पे आ गई। अब लाइव वायर इस पर टच होगा, करंट जो है वो सीधा कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, वो तुम्हारी बॉडी के थ्रू नहीं जाएगा। पर अगर अर्थिंग ना हो, या तुम्हारे घर की अर्थ ना हो, तार तो लगा रखा है अर्थ का, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग नहीं है हमारे घर में, तो फिर हमारे शरीर से होकर जाएगा, तो फिर हमें झटका लगेगा। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए घर में अर्थिंग करी जाती है। और बहुत बार हम गलती ये कर देते हैं कि जितने भी मेटल की चीज़ें हैं उसमें हम 2 पिन 3 पिन खराब हो गया हमारा, हमने क्या करा, 2 पिन वाला पड़ा था उसको लगाया, चला लिया, चल तो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जिस दिन वो गलती से उस पर टच कर गया बॉडी पे और तुमने हाथ लगाया, उस दिन तुम्हें अर्थिंग कराने के लिए मजबूर कर देगा। मजाक नहीं कर रहा, कई बार बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं इसके। तो इसलिए कभी भी अर्थिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थिंग नहीं है तुम्हारे घर। चलो आज इतना ही करेंगे।